ओके, तो आज है मेरा बीइंग बिज़ी चैलेंज का डे जो स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। भाई मैं मतलब वही सेम टाइम पे उठा हूँ, मतलब सेम टाइम नहीं, आज तो खैर मैं जल्दी थोड़ा उठा था। 5:15 में मैं उठा था एग्जैक्ट। और अभी फ़िलहाल मैं मतलब तब से मैं उठ के मतलब ड्रेस वगैरह आयरन कर रहा था। और अभी मैं जा रहा हूँ ब्रश करके मील वगैरह बनाने के लिए। तो हाल ही फ़िलहाल में एक मेरे को कमेंट आया था, और मैं उस कमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। और मेरे को कमेंट आई है मनीष जोहार की तरफ से, जिन्होंने मुझसे कहा है कि मतलब आप जो डाइट ले रहे हो वो मतलब वेट गेन के लिए सही है, लेकिन उससे प्रॉपर मतलब मसल बिल्ड नहीं होगा। क्योंकि हमें मतलब एक दिन में जैसे कि अपने बॉडी वेट का डबल प्रोटीन लेना होता है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि कम से कम आपको दिन में 120 ग्राम प्रोटीन लेना है मसल बिल्डिंग के लिए। तो देखो भाई, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो सिचुएशन है वो ये है कि मैं फ़िलहाल सप्लीमेंट मैं अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ। और अभी मैं जो अपना खाना पीना रखता हूँ उससे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम जो मेरा प्रोटीन गोल है, मैंने यानी जो मेरा बॉडी वेट है उसका डबल मैं पहुँच सकूँ। तो मेरा बॉडी वेट फ़िलहाल 55 kg है, और 2 महीना जिम करते हो गया। और मेरा वेट कांस्टेंट है, या समझ लो कि आधा आधा 1 किलो घट ही गया है। घट ही गया है भाई, बढ़ा नहीं है। कांस्टेंट है, या तो फिर थोड़ा घट ही गया है। तो अभी तो मेरा वेट खैर मुझे लगता है कि और ही घट गया होगा, लेकिन देखते हैं कितना वेट है, जिम में देखेंगे। और मैं जो मतलब दिन भर में खाना खाता हूँ और प्रोटीन गोल हिट करता हूँ अपने बॉडी वेट के डबल, तो उसका मैं हिसाब रखता हूँ भाई, ट्रैक करता हूँ उसको एकदम एकदम एग्जैक्ट। तो ऐसे मेज़र करके तो नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक वो वेइंग स्केल ख़रीदा नहीं है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि ऑर्डर करूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ भाई, मेरे को याद नहीं रहता और दिमाग से निकल जाता है ये बात। तो मैं आज आपको दिन भर जो भी मैं मतलब मैं खाने वाला हूँ उसका ट्रैकिंग देने वाला हूँ, और मैं मतलब बताने वाला हूँ कि मतलब मैं कैसे अपना प्रोटीन गोल हिट करता हूँ। वैसे मेरा प्रोटीन गोल तो कम से कम 150 के आसपास होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर मुझे मसल बिल्ड करना है तो, और वही करना ही है। लेकिन फ़िलहाल मैं 150 ग्राम तक भाई, बहुत रेयर, अभी तक तो मैं एक बार भी नहीं पहुंचा हूँ, मतलब अभी तक मैं 2 महीने मतलब हुए हैं उसमें। हाईएस्ट मैं गया हूँ 125 ग्राम तक मुश्किल से। तो आज मैं जो भी खाने वाला हूँ तो मैं उसका पूरा ट्रैकिंग देने वाला हूँ कि कैसे मैं मतलब मुश्किल से मतलब 110 ग्राम तक पहुँच जाता हूँ, मतलब डाइट से ही। तो बस हो रहा है मैनेज। तो फ़िलहाल चलते हैं ब्रश करने के लिए और मील की तरफ। तो भाई ये बन चुका है मेरा प्री वर्कआउट मील तैयार, जिसमें कि मैंने दूध डाला है अप्रॉक्स 250 ml, और 25 ग्राम ओट्स, नॉर्मल ओट्स। उसके बाद ये है भाई 4 मीडियम बॉइल्ड आलू, और फिर ये है 2 मल्टीग्रेन ब्रेड। तो मैं फूड लॉग एकदम मतलब पूरा दिन ख़त्म होगा उसके बाद करूँगा। फूड लॉग मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दिन में एक ही फ़ोन रहेगा, और फिर मैं फूड लॉग नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैंने क्वांटिटी बता दिया, और इसको मैं रात में जब मैं व्लॉग ख़त्म करूँगा इसके बाद, मतलब जब ख़त्म करूँगा तभी लॉग करूँगा फूड, एक ट्रैकर ऐप में। ठीक है। तो अभी प्री वर्कआउट खा के निकलता हूँ, बाद में डिस्कस करेंगे कि मतलब इसमें कितना प्रोटीन है और क्या है। लेकिन मैंने क्वांटिटी बता दिया भाई। दूध 250 ml है, और 25 ग्राम ओट्स है, 2 मल्टीग्रेन ब्रेड है, और 4 मीडियम साइज्ड बॉयल आलू है। तो फ़िलहाल पहले तो खा के निकलता हूँ जिम के लिए। देखो यार, मैं फ़िलहाल मल्टीग्रेन ब्रेड खा रहा हूँ, और इससे पहले मैं यूजुअली ब्राउन ब्रेड खा रहा था। ब्राउन ब्रेड मतलब नॉर्मल शॉप में मतलब आराम से मिल जाता है, लेकिन मल्टीग्रेन ब्रेड पूछने जाओ तो दुकान वाला बोलता है भाई ये क्या होता है। अब मैं क्या ही समझाऊँ उसे। तो डिफरेंस ये है ब्राउन ब्रेड में और मल्टीग्रेन ब्रेड में कि अगर मैं प्रोटीन वाइज बात करूँ तो ब्राउन ब्रेड के एक स्लाइस में, मतलब बड़े स्लाइस में, लगभग 2 ग्राम प्रोटीन होता है, और मल्टीग्रेन के लगभग बड़े स्लाइस में होता है 3 ग्राम प्रोटीन।
तो इसलिए मैं मल्टीग्रेन लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर बहुत बारी मेरे को मिलता ही नहीं है वो। और ब्रेड में ये ऐसे ही खा रहा हूँ, मतलब मैं बाद में बनाऊँगा पीनट बटर अपने से, क्योंकि मार्केट वाला तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा आता है। तो वो मैं खुद से ही बनाने वाला हूँ जल्द ही, मतलब जब टाइम मिल जाए या फिर ध्यान रह जाए तो। और यार देखो, पिछले हफ्ते मैंने मतलब डाइट लिया नहीं था। रीज़न, मेरा पेट थोड़ा ख़राब चल रहा था भाई पिछला हफ्ता, इसलिए मैं डाइट को थोड़ा नीचे कर दिया था पिछले हफ्ते बस। मतलब उससे पहले तो फॉलो कर ही रहा था। ये भाई आलू नहीं खिला रहा इसी वजह से। यार ये मेरा खाना ख़त्म हो चुका है और मैं 4 आलू लेके बैठा था, जिसमें कि सब में से थोड़ा 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 कुछ बेकार टाइप का पार्ट निकला है। तो अगर मैं इसको खा लूँ तो भाई समझ लो पक्का मैं उल्टी कर दूँगा, तबीयत ख़राब होगा वो अलग। तो 4 आलू में से भाई एक आलू कम करते हैं और 3 है मीडियम, यानी अभी 3 मीडियम आलू। ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ भाई। ऑलराइट, तो मेरा कंप्लीट हो चुका है भाई एक्सरसाइज। अब मैं ट्यूशन के लिए निकल रहा हूँ। बहुत लफड़ा यार। और अब मैं आ चुका हूँ भाई ट्यूशन। तो ये देखो, 6 पीस 6 पीस आलू है। हाँ, स्मॉल साइज़ ले लो इसका। तो स्मॉल साइज़ का 6 आलू। ये मेरा हो गया पोस्ट वर्कआउट। अगेन भाई अगेन। फिर से भाई एक आलू बेकार निकल गया। तो फिर अभी 5 ही आलू हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ ट्यूशन से और अब मैं नॉर्मल खाना खाने वाला हूँ भाई, दाल चावल। तो ये भाई चावल कुछ अराउंड 100 ग्राम के आसपास होगा, बाकी थोड़ा सा भुजिया, ना ही गिनूँ तो इसको बराबर है। और बस अभी के लिए इतना ही, शाम में खाऊंगा स्नैक्स। यार तो मैं मतलब आया ट्यूशन से, उसके बाद फिर मैं काम करने के लिए बैठने वाला था, लेकिन फिर मुझे पापा ने मतलब वो गए हुए थे काम से, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि मतलब कहीं जाना है काम से, मैं आऊँगा घर तब। तो भाई अब मैं उनके आने का इंतज़ार कर रहा था, तो वो बोले थे कि आधा घंटा या 1 घंटा के अंदर आएंगे। और उतने में मैं क्या ही काम करने बैठता, जो कि मुझे करना था अभी, और मैं अभी करूँगा खा के। लेकिन मैं ये लेकिन भाई मैं सो गया और उठा तो बज चुका था 5:30। पूछा पापा से कि पापा जाना था ना, मतलब जहाँ बोले थे आप, तो बोलते हैं कि नहीं जाना है आज, अब कल जाना है। तो आज का मेरा आधा दिन वेस्ट हो गया पापा की वजह से। और मैं सो के अभी उठा हूँ तो मेरा सर दर्द अलग हो रहा है। खैर क्या बोलूँ यार, छोड़ो, स्नैक्स खाते हैं। तो स्नैक्स में मैंने डाला है एक नॉर्मल कप चूड़ा, क्योंकि चूड़ा का क्वांटिटी कम हो ऑब्वियसली, और 45 ग्राम सोया मिनी चंक्स, प्रोटीन इंटेक के लिए ओवरऑल कह लो भाई। तो इसको खाते हैं अभी फ़िलहाल, बाद में फूड लॉक करूँगा ब्लॉग ख़त्म करने से पहले। मुझे यकीन है कि भाई आज मुश्किल से 100 ग्राम हिट होगा प्रोटीन, मुश्किल से, क्योंकि आज मैंने दिन में चावल वगैरह थोड़ा कम खाया है, क्योंकि मूड नहीं था खाने का चावल वगैरह। खैर, और मेनली देखो मैं प्रोटीन इंटेक पूरा करता हूँ अपना, ये सोया मिनी चंक्स और दाल पी के, रोटी खा के, 6-7 रोटी खा जाता हूँ। तो देखते हैं, फ़िलहाल अभी तो यही खाते हैं, उसके बाद फिर काम करने के लिए बैठते हैं। एटलीस्ट 2 घंटा 3 घंटा कुछ तो काम हो। ऑलराइट, तो मैंने आज काम कर लिया है लगभग नहीं, एग्जैक्ट 3 घंटा।
और करना था मुझे, लेकिन मेरा आधा दिन मतलब मैं कह रहा हूँ मतलब 2 से 3 घंटा मेरा वेस्ट हो गया पापा के चक्कर में। कल भी होना है, बट कोई बात नहीं। अब चलते हैं। फ़िलहाल अभी तो मैंने खाना खाया नहीं है, तो पहले मैं खाना खा के आता हूँ, उसके बाद करूँगा फूड लॉगिंग। देखेंगे कि कितना प्रोटीन गोल मतलब कितना मैं कर पाया हूँ। वैसे तो 110 है मेरा नॉर्मल, 110 ग्राम। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं 110 नहीं पहुँच पाऊँगा। 100 भी पहुँच जाऊँ तो बहुत है भाई, आज के हिसाब से। देखते हैं क्या होता है। और यहाँ डिनर के लिए हो गया 6 रोटी और थोड़ा भुंजिया और लगभग 100 ml तक दूध। वैसे तो मैं ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ कि ये 100 ml है, लेकिन ज़्यादा ही होगा भाई, क्योंकि 250 ml का बोतल भी भाई इतना छोटा सा आता है। तो खाते हैं पहले। तो खाना पीना हो चुका है, तो अभी मैं करने वाला हूँ फूड लॉग, यानी कि देखने वाला हूँ कि इसमें मुझे कितना प्रोटीन और मतलब बेसिकली कितना प्रोटीन गोल हिट कर पाया हूँ भाई। और वो मैं करने वाला हूँ माई फिटनेस ऐप, मतलब एक ट्रैकर ऐप है, फूड ट्रैकर ऐप है, तो उसी में करने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ मिल गया भाई माई फिटनेस पाल। मैं इसी पे ट्रैक करता हूँ अपना डेली फूड। तो चलो आज का ट्रैक करते हैं। सबसे पहले फूड लॉग करेंगे अपन ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में हमने क्या क्या खाया था? पोटैटोज़ बॉइल्ड था हमारा 3 मीडियम, क्योंकि एक तो ख़राब हो गया था बेसिकली, तो 3 ही लेके चलो भाई। 3 मीडियम, ठीक है, ये हमने कर दिया लॉग। उसके बाद फिर था हमारा मिल्क 250 ml, इसको कर दिया लॉग। उसके बाद ब्राउन ब्रेड नहीं, मल्टीग्रेन ब्रेड था हमारा, 2 स्लाइस था, तो इसको 2 स्लाइस कर देते हैं। ये हो गया लॉग, मिल्क हो गया। और उसके बाद ओट्स था 25 ग्राम, ये हो गया लॉग। तो ब्रेकफास्ट में हमने इतना ही खाया था। और ट्यूशन में जाके फिर जो मैंने खाया पोस्ट वर्कआउट, तो उसको भी मैं ब्रेकफास्ट में ही ऐड कर लेता हूँ। तो वो मैंने खाया था कितना, 6 स्मॉल, 6 मीडियम नहीं स्मॉल। 6, तो उसमें से भी भाई मेरा मतलब एक बेकार निकल गया था, तो मैं 5 ही लूँगा। ठीक है, 5 स्मॉल हो गया बॉइल्ड एग, मतलब एग नहीं मतलब सॉरी, पोटैटो। हो गया ब्रेकफास्ट कंप्लीट। उसके बाद फिर आएंगे लंच में। तो लंच में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल। तो वाइट राइस ले लेंगे अपन 100 ग्राम। और बाकी कुछ को तो मैं नहीं ऐड करना चाहूँगा, छोड़ो उसको, हटाओ। उसके बाद फिर स्नैक्स में मैंने खाया, लंच हटा गया, लंच हटाओ, लंच में ज़्यादा कुछ खाया नहीं है मैंने। स्नैक्स की बात करते हैं अब। स्नैक्स में हमने खाया सोया मिनी चंक्स, 45 ग्राम का एक पैकेट आता 10 वाला, वही भाई। तो वो हो गया एक पैकेट। और उसके बाद फिर चूड़ा था 1 कप, जैसा कि मैंने बोला था, हो गया लॉग। उसके बाद फिर आते हैं डिनर पे। डिनर में मैंने खाया है रोटी। तो एक रोटी, नॉर्मल रोटी, मतलब एक मीडियम रोटी होता है भाई, 40 ग्राम के करीब होता है, या फिर उससे ज़्यादा बोलो, लेकिन 40 ग्राम से पार ही होता है। तो मैं रोटी कहाँ है इसमें, हाँ, तो मैंने खाया है 6 रोटी। तो मैंने खाए हैं 6 रोटी, तो 6 × 4 सही किया हुआ है इसमें। तो 240 ग्राम्स हो गया रोटी। और उसके बाद मिल्क था अभी 100 ml। तो मिल्क करते हैं 100 ml, हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा था भुजिया। तो अभी का भुजिया और दिन का भुजिया थोड़ा सा मैं मिला लूँ, तो भाई ले दे के 20 ग्राम तक के आसपास हुआ होगा भाई भुजिया, क्योंकि ज़्यादा भुजिया था नहीं। इसको ले लेते हैं 20 ग्राम। इसको ना ही लेने से मतलब ठीक है, पर छोड़ो, नहीं लेते यार, है ही नहीं कुछ। तो ले दे के मेरा आज का दिन का इतना ही फूड था। तो डेयरी में देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट में हो गया मेरा। पोटैटोज़ बॉइल्ड 3 मीडियम, जो मैं ब्रेकफास्ट में खा के गया। उसके बाद फिर दूध था, उसमें ओट्स था, उसमें फिर मल्टीग्रेन ब्रेड था 2 स्लाइस। और पोस्ट वर्कआउट के बाद, मतलब वर्कआउट करने के बाद जो मैं खाया पोटैटो, ये हाँ स्मॉल ही था, तो 5 पीस बॉइल्ड पोटैटोज स्मॉल में, ठीक है।
लंच में ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, वाइट राइस खाया था, मतलब 100 ग्राम के आसपास। उसके बाद फिर डिनर में हो गया मेरा रोटी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा प्रोटीन इसमें मिलता है। देखो 19 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल गया 6 रोटी में। और दूध 100 ग्राम भाई। आज का इतना ही। तो ये जो 75 रिमेनिंग बचा हुआ है, और मेरा जो यहाँ पे गोल दिखा रहा है 2750 का, ये मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है भाई। ये मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है, जिसमें कि मैं वो भी पूरा नहीं कर पाया हूँ। और अभी एक्सरसाइज का जो भी मेरा कैलोरी बर्न हुआ है ऐड होगा तो ये और कम हो जाएगा। तो आज मैं मेंटेनेंस कैलोरी भी मतलब क्रॉस नहीं कर पाया हूँ, तो कैलोरी सरप्लस क्या ही पहुँचूँगा। तो न्यूट्रिशन देखते हैं आज का कितना हुआ है। देखो भाई, जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं लगभग 100 ग्राम तक भी मतलब पहुँच नहीं पाऊँगा प्रोटीन गोल हिट नहीं बार, मतलब प्रोटीन गोल तो छोड़ ही दो यार। गोल तो यहाँ पे 138 का दिखा रहा है मेरा मसल मास मतलब गेन करने के हिसाब से, लेकिन नॉर्मल जो मेरा बॉडी वेट है अभी फ़िलहाल, जैसा कि मैंने दिखाया आज कि मेरा वेट मतलब 52 kg का अराउंड हो गया है भाई। तो मेरा सीन अभी ऐसा है कि मैं मतलब खा रहा हूँ और घटते जा रहा हूँ। तो खैर मुझे उससे वेट से कोई दिक्कत है नहीं, मतलब ठीक है। जैसे एक होता है ना कि आपका अगर वेट कम हो रहा है और आप बहुत पतला फील करते हो, वैसा कुछ फील नहीं हो रहा मेरे को। बस मेरा वेट घट गया है और कुछ नहीं। बाकी मसल मास जितना है उतना ही है भाई, ले देखे। तो अगर मैं आज की बात करूं तो मैं 100 ग्राम भी प्रोटीन हिट नहीं कर पाया। तो अभी मैं एक काम करता हूं, मैं 3 दिन का ट्रैकिंग देता हूं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आज 96 हिट किया हूं तो कल भी 96 से हिट करूंगा। ऑब्वियसली भाई इससे ज़्यादा करूंगा, लेकिन आज मुझे लग ही रहा था कि मैं 100 ग्राम तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। और बॉडी वेट को मेंटेन मतलब जितना मेंटेन करने के लिए लगता है प्रोटीन, उतना भी तो 110 ग्राम के आसपास नहीं कर पाया। और जितना मुझे चाहिए मसल बिल्ड करने के लिए और एक्स्ट्रा में, यानी कि मेरा जो गोल इसमें दिखा रहा था 138 ग्राम, वो तो भाई मैं अभी तो नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है। खैर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और कल भी मैं करने वाला हूँ ट्रैकिंग। 3 दिन ट्रैक करेंगे अपन, देखते हैं। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।